लामा जी आज धरने में पुलिस आई थी, आप बता रहे हैं कि एफआईआर हुई है, तो एफआईआर में क्या था? आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ लाइव। आज 52वां दिन लगातार इस आंदोलन को, और देख रहे हैं आप सभी अपने अपने तरीके से लोग इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। और आज सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। अभी जिस तरह से तमाम भिक्खू लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोगों का आना जाना तो खैर लगा ही रहता है। और कल महान सम्राट अशोक जी की जयंती है और उसी की आज ज़ोर शोर से यहाँ पर तैयारियाँ भी देखने को मिलेंगी कि कल किस तरह से महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। और अभी यहाँ पर कुछ पुलिस के पुलिसकर्मी पहुँचे हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगी मैं। जैसे हम लोगों को अपील है आप लोगों से कि कल हमारे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मदिन, ठीक है। इसके बाद कल के बाद हम इसको तामील करके न्यायालय में जाकर के जो हमारी प्रक्रिया होगी, ये इतना आपसे तामील के लिए आपको टाइम दिया गया है 9 तारीख बंदे जी, खाली इसको रिसीव आपको दे देंगे। तो 9/3 के 9/3 नहीं है, 9/3 9 है, क्या है कल प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो जन्म तो उत्सव। हम ये नहीं अच्छा आपको कि आप कल ही चल जाइए। दर्शी को जयंती मना करके हम लोग तो संविधान पर आस्था रखते हैं, इसलिए सरकार को भी जो जैसा उसका है वो करना पड़ेगा। ये इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं है। आप तारीख कब की है? तारीख नोटिस है। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, चश्मा नहीं लगाए नहीं सर आकाश लामा जी बुला रहे हैं इनको ऑफिस में। अच्छा ठीक है, ठीक है, वही चल रहा ना। तो आप लिखिए, नहीं पढ़ने दीजिए। आरक्षी प्रतिवेदन को देखा, यानी कि आपने इसको देखा, हमने आपको आप पढ़ कर सुनाई समझे। प्रथम पक्ष के आवेदन को देखा तथा विद्वान अधिवक्ता को सुना, मैं संतुष्ट हूँ। ये शब्द हमको नहीं पढ़ने पा रहे हैं। अच्छा आप पढ़िए ना सर, वो आगे पढ़िए ना। उतारे। अच्छा हाँ ठीक। जिसके माध्यम से मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोनों पक्षों द्वितीय पक्ष की ओर से गंभीर शांति भंग होने की संभावना है, यानी कि आप लोगों के ये करने शांति भंग होने की संभावना है। अच्छा ठीक है। जो रक्तपात में परिणित हो सकता है, यानी मारपीट रक्तपात समझ ही रहे हैं। अच्छा। अतः 126 या मासा के तहत दोनों पक्षों द्वितीय पक्षों सदस्यों को आदेश दिया मेरे न्यायालय में दिनांक 29/3/25 को उपस्थित होकर कारण पुच्छा समर्पित कर। अच्छा 29 1 वर्ष तथा शांति बनाए रहने हेतु 1 वर्ष। अच्छा शांति बनाए हेतु अच्छा। इस शांति और सौहार्द तरीके से पूरा किए, और सरकार भी उसी शांति और सौहार्द तरीके से आपके आंदोलन को नजरअंदाज कर रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से। कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ 51 दिन हुआ है और ये हम लोग जब 12 फरवरी में स्टार्ट किए थे, सोचे थे कि सरकार 10 दिन में ही कुछ न कुछ हल निकालेगी, लेकिन 51 दिन हो चुका है। और जिस प्रकार से आपको मालूम है, वहां से हम लोग को खदेड़ा गया ट्रीटमेंट के नाम पर। और 28 फरवरी से अभी यहाँ पर बैठे हुए, आज 3 अप्रैल है। तो सरकार से बीच में रामदास अठौली जी आए थे, उन्होंने बात की थी, उन्होंने समर्थन किया और कंटिन्यू करने को धरने को। अच्छी बात ये लगी मेरे को। और कुछ धर्मदान भी थे और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो मिले भी। और उन्होंने बात भी की कि 4 दिन के अंदर में गवर्नर आएंगे, लेकिन 4 दिन तो पार हो चुके हैं। हमको बोले कि 3 तारीख को आएंगे। आज 3 तारीख है ना, 3 तारीख हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, इतनी रैली करने के बावजूद, इतनी शांति रैली की हम लोग ने पटना में, बोधगया में, इतनी ज्ञापनें दी। सतीश कुमार दास जी ने पहली बार विधानसभा में महाभूमि लिखकर बात उठाई, लेकिन सरकार तो कुछ बोले, फिर सरकार मौन है। हम कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार पॉजिटिव सोच रही होगी, लेकिन आज शाम को तो एक FIR कॉपी लेके आ गया मेरे नाम पर, प्रोफेसर माथुर के नाम पर, और हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं उनके नाम पर।
मतलब नोटिस लेके आ गए। हो सकती है 5 तारीख की जो भीड़ आएगी इसके लिए हो सकती है। हमने कहा नोटिस हम 6 तारीख को साइन करेंगे, क्योंकि आज साइन तो करना है, ठीक है साइन करेंगे। पहले 5 तारीख का हमारे जो भव्य कार्यक्रम है सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं, उसके बाद करेंगे। तो मेरे को जरा प्रश्न मत कीजिए यहाँ पर। सर वही उसी से जुड़ा सवाल सर, 2-3 चेहरे आज जैसा कि आपके साथ समर्थन में दिखाई दे रहे हैं 91वें दिन पर, तो इनसे कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं? देखिए लगातार 12 तारीख से जैसे भीम आर्मी के चीफ ने भी उठाए हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी ने बात उठाई पार्लियामेंट में, अभी तो लगभग 6 कल में देख रहा था लद्दाख के एमपी ने बात उठाई, इसके पहले मुकुल वासनिक, कई सारे गायकवाड़ जी, बहुत सारों ने बात उठाई। मेरे को लगता है बौद्धों की इतिहास में पहली बार इतनी सांसदों ने पार्लियामेंट में बात उठाई है महाबोधि मुक्ति के लिए। और बिहार के जो विधानसभा में तो शुरू किया था सतीश दास जी ने, लेकिन काफी सारे आ रहे हैं। और हमारे बीच में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिससे मेरा व्हाट्सएप बात चलती थी, तो वो भी वीडियो बनाए थे और धरने स्थल पर आकर समर्थन दे रहे हैं। ये और ताकत बढ़ेगी और सरकार को निश्चित सोचना होगा कितनी देरी करेंगे। जितनी डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी वो तो शायद यहाँ पर 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुके, और सतीश दास जी के तो अनगिनत है। लामा जी आज धरने में पुलिस आई थी, आप बता रहे कि एफआईआर हुई है, तो एफआईआर में क्या था? देखिए एफआईआर में वो नोटिस लेके आया था तो रिसीव करने के लिए, वो 4 तारीख कल 1:30 बजे थाने में, 1:30 बजे 1:30 बजे हमको बुलाए थे वहाँ थाने में। तो हमने कहा मैं 4 और 5 को संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब देखनी पड़ती है। 6 तारीख को हम आएंगे और कानून तौर में जो भी है करेंगे, प्रक्रिया जो भी है करेंगे। एफआईआर किसने कराई, कुछ पता चला? जी एफआईआर तो पहले उन्होंने भेजे थे, वो तो पुलिस की तरफ से मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो भी हो, ये तो जब आंदोलन शुरू किए हैं तो मन में तो कोई डर नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो इससे कोई छोटी मोटी बातें हमारे लिए और ये तो करेंगी ये सब। एफआईआर किस लिए हुई है लामा जी? देखिए ये एफआईआर का जो है विशेष करके हम लोग ने तो वहाँ पर जहाँ पर पहले बैठे थे गोलमगढ़ में, वहाँ पर तो हम लोग ने परमिशन के लिए 1 महीने पहले दिए थे। रात के 12 बजे कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बोलिए प्रशासन से, रात के 12 बजे मेरे रूम पर आकर होता आपका नॉक किया, वहाँ के जो होटल के स्टाफ थे, तो पुलिस आया हुआ है रात के 12 बजे। मैं तो सोचा सुबह 4 बजे होगा, 12 बजे आप कहता आपको परमिशन नहीं है। तो हम लोग 3 लोग बैठे, तो हम लोग आपसे पीछे बैठेंगे, तो उनके एसडीपीओ जो थे और एसडीएम थे उनके साथ बैठे, दिन में रैली करके हम गए थाने में और शांति से उनसे बात की और उनको कहा कि आज 12 फरवरी है, बौद्धों की सबसे पवित्र दिन है। उस दिन भगवान बुद्ध ने घोषणा किया था कि 3 महीने बाद मेरी परिनिर्वाण होगी। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठने दीजिए, जो अंदर है कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। तो बैठे, तो एफआईआर में यही लिखा हुआ है कि क्या लग रहा है प्रशासन अब डर गया है? क्योंकि जब आप वहाँ पर बैठे थे मेन बुद्धा टेम्पल के सामने 10-12 दिन, उसके बाद में यहाँ परमिशन दी गई, तो अब मामला क्या है और मसला क्या है जो इतने दिन बाद याद तुमको याद आई? जी वो नोटिस के लिए आए थे, नोटिस में साइन करवाने के लिए। हमारी जो लीगल टीम है बोल रहे थे नोटिस में साइन नहीं करना है। अभी कहा है कि नोटिस में साइन कर लीजिए, लेकिन 6 तारीख कीजिए, आपको 5 तारीख का जो सम्राट अशोक जयंती है उसके बाद करना चाहिए। उनको काम उनके करने दीजिए, हमारे काम हमको करने दीजिए, तो सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। नियत सही है। मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, किसी को बिना बोले मिल जाती है और किसी को ऐसे करके धरने में बैठना पड़ता है। ये दुख की बात है इस संविधान में जो हम लोग मान रहे हैं, तो ये दुख की बात है। धन्यवाद। यहाँ पर